सबसे पहले पंजाब की फिक्र। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज तो लुधियाना की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्लास्ट हो गया। इस बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, एक वकील और पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हैं। ये धमाका किसने किया, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या बम धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, चुनाव से पहले माहौल खराब करने की साजिश है। इन सारी बातों को लेकर जांच हो रही है। अब से कुछ देर पहले एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस बीच होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने पंजाब के सीनियर ऑफिशियल से इस मामले पर बात की और इसी के आधार पर होम मिनिस्टर अमित शाह को ब्रीफ किया है। बड़ी खबर यह है, सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद पंजाब पुलिस को लगता है कि यह धमाका किसी और जगह किया जाना था। पुलिस से जुड़े सोर्सेस का कहना है कि जिस शख्स ने विस्फोट किया या तो अपने शरीर पर बम असेंबल करने गया था या फिर इस बम को एक्टिव करने के इरादे से कोर्ट के वॉशरूम में गया था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता बम विस्फोट हो गया। अब सवाल है कि आखिर टारगेट पर कौन था। जानकारी यह मिली है कि आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी की लुधियाना में एक पब्लिक मीटिंग होनी थी। लुधियाना के दाखा इलाके में यह रैली थी। उन्हें एक नए बस स्टैंड का भी इनॉग्रेशन करना था, लेकिन इससे पहले कि वो लुधियाना पहुंचते जिला कोर्ट में बम ब्लास्ट की खबर आ गई। वैसे कोर्ट से दाखा इलाके की दूरी करीब 22 किलोमीटर है, इसीलिए अंदेशा इस बात का भी है, हो सकता है, स्पेकुलेशन है, हाइपोथेटिकेशन भी हो सकता है, लेकिन हाइपोथेटिकेशन भी हो सकता है कि सुसाइड बॉम्बर के टारगेट पर लुधियाना के चीफ मिनिस्टर वाली रैली हो। सोचिए जरा। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। चन्नी साहब, ये रॉकेट साइंस नहीं है जो आप बता रहे हैं। देश प्रेमी ताकतें ऐसा नहीं करेंगी। हमें भी पता है देश विरोधी ताकतें ही होंगी, लेकिन वार्निंग तो आपको पहले दे दी गई थी। इस वक्त भी लुधियाना कोर्ट परिसर में हलचल है। जिस एरिया को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था वहां एनएसजी की टीम है। खबर तो यह भी है कि एनआईए भी इस केस की छानबीन की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इस सब के बीच आज पंजाब की सरकार ने सुसाइड बॉम्बर की थ्योरी से इनकार नहीं किया है। पंजाब के होम मिनिस्टर ने इसके पीछे सरहद पार की साजिशों का संकेत भी दिया है। सवाल है कि क्या इस बार महिला फिदाइन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि शुरुआती तफ्तीश तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ही डेथ हुई है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान से ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने नए सिरे से पंजाब में आतंक की मौजूदगी को, सुसाइड बॉम्बर की थ्योरी को हवा दे दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बम धमाका कोई फिदाइन हमला था? क्या पंजाब के अंदर महिला मानव बम है? क्या कोर्ट रूम परिसर में महिला मानव बम घूम रही थी? क्या ये बम प्लान करने की कोशिश थी या फिर सुसाइड अटैक की ड्रिल? पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी हर तरह से, हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, एक एक लीड को एक्सप्लोर कर रही है, हर सबूत को जुटा रही है। क्योंकि धमाका कोर्टरूम परिसर के लेडीज टॉयलेट में हुआ, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये काम किसी लेडीज सुसाइड बॉम्बर का है। लुधियाना की जिला अदालत परिसर में जो धमाका हुआ वो एक महिला टॉयलेट में हुआ। इसी वजह से एक आशंका ये भी है कि हो सकता है कि इस हमले की प्लानिंग किसी अन्य हैंडलर ने रची और उसने एक महिला को ट्रेनिंग देकर इस धमाके के लिए भेजा, लेकिन बॉम्ब को एक्टिवेट करते हुए वो महिला खुद ही इस धमाके का शिकार हो गई। हालांकि जिस वक्त ये आशंका जताई जा रही थी, उसी दौरान एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। आज पंजाब के होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा जब अस्पताल में घायलों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्हें आसपास मौजूद अफसरों ने एक महिला की फोटो दिखाई।
ये महिला कौन है, इसकी फोटो क्यों दिखाई गई, क्या इसका धमाके से कोई लेना देना है या फिर बम धमाके में कोई पीड़ित है, इसे लेकर अब तक कुछ नहीं साफ है। सवाल तो ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमले का मास्टरमाइंड कोई और हो और किसी महिला को इस काम के लिए रिक्रूट किया गया हो। लेकिन इतना जरूर है कि आज कोर्ट में जो कुछ हुआ वो दहशत और खौफ की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। एक धमाका और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बम ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। आज दोपहर सब कुछ ठीक था। लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रोज की तरह काम हो रहा था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन दोपहर 12:11 पर सब बदल गया। अदालत के परिसर में कोर्ट नंबर 9 के पास लेडीज वॉशरूम के अंदर जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। बाथरूम की दीवार टूट गई, खिड़कियों के शीशे चटक गए। पार्किंग में जो गाड़ियां मौजूद थी उन्हें भी काफी नुकसान हुआ। हमारे रिपोर्टर ने उन लोगों से बात की जो ब्लास्ट के चश्मदीद थे, जिन्होंने दहशत का यह मंजर अपनी आंखों से देखा था। उनकी बात सुनेंगे तो अंदाजा लगेगा कि कोर्ट परिसर में किस तरह दहशत फैली हुई थी। 12:20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ एकदम धमाका सुने, सारी बिल्डिंग हिल गई। बारूदी ब्लास्ट के बाद जब मलबा हटा तो शत विशत शव नजर आने लगे। ऐसे माहौल में पंजाब के लोग डरे हुए हैं, दहशत में। बहुत ਵੱਡਾ, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖ ਆਇਆ ਆ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। आनन फानन में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, पूरे एरिया को सील कर दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी पुलिस की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि जांच शुरू हो चुकी है, जल्द ही दोषियों को बेनकाब करेंगे। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आ चुकी है साढ़े को, इन्वेस्टिगेशन ਅਸੀਂ कर रहे हैं और सारे CCTV वगैरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ देख रहे हैं। अब इसके बीच गृह मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार से मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य में धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट है, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। NIA की टीम भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक MHA की तरफ से कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर दोषियों की पहचान हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।